हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया चल रही है। आज के सेशन में हम जानेंगे ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें, किस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट चेन को हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एक क्रूशियल सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन निकालने के। ओपन इंटरेस्ट चेन में एक टैब होता है जिसके बोलते हैं हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से हम किस तरीके से इंडाइसेस की एक प्रोबेबल रेंज निकाल सकते हैं ऑन द अपसाइड और डाउन साइड ऑन वीकली एज वेल एज ऑन मंथली बेसिस एक्सपायरी। जानते हैं आगे इस सेशन। ओपन इंटरेस्ट जानने के लिए हम जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे और ऑप्शन चेन के डेटा को ओपन करेंगे। तो एनएससी की वेबसाइट जैसे हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक टैब होगा ऑन द अपर विंडो, मार्केट डेटा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पे एक टैब होगा ऑप्शन चेन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी जिसे बोलते हैं हम ऑप्शन चेन। इसमें यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, और यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं एक्सपायरी। फाइन। अगर हम इंडाइसिस का नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टॉक्स की ऑप्शन चेन निकाल सकते हैं जो कि स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है। फाइन, दिस इज द ऑप्शन चेन। यहाँ पे कॉल का पार्ट होता है, कॉल का सारा स्टैटिस्टिक्स होता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, और यहाँ पे पुट का पार्ट होता है। फाइन, दिस इज पुट पार्ट एंड दिस इज कॉल पार्ट, और ये सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एलटीपी, चेंज इन परसेंट जो इसमें चेंज हुआ है एलटीपी में, और आईवी पे हम एक आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम आईवी का यूज़ करके एक रेंज निकाल सकते हैं, एक ऑन ए वन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जिसकी जो 68% डेटा कलेक्ट करके बताएगा कि किस तरीके से कितने प्रोबेबल मूव हो सकता है निफ्टी में वीकली बेसिस पे, अगर हम निफ्टी वीकली का आईवी लेते हैं, और मेन एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होती है उसकी एक्सपायरी पे, तो वो प्रोबेबल मूव बता सकते हैं ऑन द प्लस साइड एज वेल एज ऑन द नेगेटिव साइड। फाइन, सो दिस इज ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में जो कॉल साइड में जो ये हाईलाइटेड हैं ग्रीन टैब में जो हैं वो इन द मनी ऑप्शंस हैं। मीन्स इन द मनी ऑप्शंस मतलब इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, वेयरएज ओटीएम ऑप्शंस में टाइम वैल्यू होती है खाली, और एट द मनी में आपका स्लाइटली इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और थोड़ा टाइम वैल्यू होती है। सो ओटीएम्स जो हैं वो डाउन साइड में, लाइक अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये ओटीएम्स हैं पुट के केस में, और जो अपर साइड हैं जैसे लाइक 18,200 से ऊपर की जो ऑप्शंस हैं वो पुट साइड में वो इन द मनी है, वेयर एज एन कॉल साइड जो 18,200 से ऊपर की कॉल्स हैं वो ओटीएम्स हैं, और लाइक डीप आउट ऑफ द मनी अगर आप बात करें तो 18,500 से ऊपर की जो ऑप्शंस हैं वो डीप आउट ऑफ द मनी हो जाएंगी, और सेम गोज विद अगर 18,200 से नीचे की हैं वो इन द मनी ऑप्शंस हैं। फाइन, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी का। देखिए हम ऑप्शन चेन में कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है इंडाइसिस में, कहाँ पे सपोर्ट जोन है। सो सबसे पहले हमें देखना होगा कॉल साइड में सबसे ज़्यादा वाई बिल्डअप किल्स लेवल्स पे है। लाइक 10 नवंबर में अगर हम देखें तो 18,500 के जोन में 1,32,859 वाई ओपन इंटरेस्ट है। सो दिस लेवल माइट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस पार्ट 18,500, क्योंकि बीच में आप देखें तो 18,300, उसके बाद 18,400, मेन जो है 18,500 पे है। विजिबली ऑन द डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो 18,000 के लेवल पे 1,74,000 है वाई बिल्डअप, तो 18,000 ऑन द डाउन साइड और 18,500 ऑन द अपर साइड एक्ट एज ए रेजिस्टेंस पार्ट। फैन, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्रूशियल सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे हैं बाई ओआई डेटा। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जब भी ये राउंड फिगर्स वाले लेवल या फिर जहाँ पे ओआई सबसे ज़्यादा बिल्डअप होता है वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं अपर साइड या डाउन साइड, तो हमें एक स्पर्ट देखने को मिलता है, एक अच्छी खासी रैली, या फिर अगर वो लेवल्स टूटते हैं लाइक
अगर मैं बात करूं 18,000 के लेवल पे जैसे अच्छा खासा OI बिल्डअप है और वो लेवल्स अगर टूटते हैं तो हमें एक स्पॉट देखने को मिलेगा ऑन द डाउन साइड, वेयरएज अगर 18,500 के लेवल्स ऑन द अपर साइड अगर ब्रेक होते हैं तो हमें एक अप साइड एक स्पॉट देखने को मिलेगा ऑन द अपर साइड। सो ये लेवल्स बड़े क्रूशल होते हैं क्योंकि इन लेवल्स पे ही मेन राइटर्स होते हैं, लाइक 18,500, 18,200, 18,000, 17,500, 18,000, तो इन पे मेन राइटर्स होते हैं और वो दे आर द मेन प्लेयर्स इन द मार्केट, क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो बाइंग करके काम करते हैं और जो मेन बिग फिश हैं वो राइट करके। सो वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं होने देते मार्केट में, तो वो जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो अपनी पोजीशन को जल्दी वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फाइन, तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि अगर आप इन्हें निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी पे क्रूशियल सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन निकाल सकते हैं बाय OI स्टैटिस्टिक्स। So, IV implied volatility is a measure of uncertainty in the market over indices future move. Fine. IV जब increase होता है तो जब market गिरता है, या फिर IV tend to increase when the market fall and IV tend to decrease when market rise, and IV tend to decrease or you can say collapse when there is an event unfold. लाइक अगर मैं बात करूं जब आईवी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट से पहले आईवी काफ़ी ज़्यादा होता है और जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रिजल्ट आना या फिर कोई इवेंट ऐसा लाइक मॉनेटरी पॉलिसी आ जाना, तो उसके बाद जो आईवी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। आईवी की मदद से हम एक प्रोबेबल मूव निकाल सकते हैं किस ऑन वीकली एज वेल एज ऑन द मंथली एक्सपायरी, वो जानते हैं। लेट्स सी आईवी अगर मैं बात करूं तो समवेयर अराउंड 11.6 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आईवी 11.62%, स्पॉट 18,200। फाइन, तो हम मान के चलते हैं कि हम एक प्रोबेबल मूव कैसे निकालें। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि अभी एक्सपायरी टू एक्सपायरी में, वीकली एक्सपायरी में 7 दिन का डिफरेंस है, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि इंडाइसेस में कितना प्रोबेबल मूव हो सकता है। फाइन, डेज टू एक्सपायर 7, सो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे कितना होगा, ये हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं डेज टू एक्सपायरी और जो स्क्वायर रूट होल एनुअलाइज्ड ईयर का। फाइन, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 365, सो दिस इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से अभी कितना निकला है, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हम निकालेंगे कि कितना प्रोबेबल मूव आ सकता है निफ्टी में। फाइन, दिस इनटू 0.1162 इंटू 13.31, 292 पॉइंट्स का प्लस माइनस हो सकता है, मीन्स लाइक अपर रेंज So 17,900 on the downside और 18,500 on the upper side. This is 1 standard deviation, यानी कि 68% इसके अंदर डेटा है, 68%। फाइन, अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे निकालेंगे तो हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो दैट कवर्स ऑन एन एवरेज 95% ऑफ द रेंज ऑफ होल डेटा।
सो इसके हिसाब से हम अपर रेंज और लो रेंज निकाल सकते हैं कि कहाँ तक प्रोबेबल मूव हो सकता है, और उसके हिसाब से हम राइटिंग कर सकते हैं, या फिर हम उसी के हिसाब से एक ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जहाँ की हम आउटर विंग्स को मीन्स लाइक जो मेन बीच वाले जो स्ट्राइक्स प्राइस हैं हम उन्हें राइट कर सकते हैं, और उन्हें हैज करने के लिए हम आउटर विंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेंज से हमें एक रफली आइडिया हो सकता है कि 68% जो हमने जो डेटा है वो उसके अंदर रहने का है। अगर हम इसमें 2 स्टैंडर्ड एविएशन से कर देंगे तो हमें एक प्रोबेबल मूव पर चल जाएगा कि एक 95% का जो रेंज है, जो हम स्टैंडर्ड एविएशन में बोलते हैं, जो बेल कर्व होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक पूरी वीडियो बना दूंगा स्टैंडर्ड एविएशन पे, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है और उसके अंदर किस तरीके से डेटा आता है। तो 2 स्टैंडर्ड एविएशन अगर हम यूज़ करेंगे तो हम इसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट कम्स अराउंड 600 पॉइंट्स। तो 18,000 प्लस 200 प्लस 600, तो समवेयर अराउंड 18,800 की रेंज अपर साइड हो गई, और डाउन साइड जो रेंज आएगी वो समवेयर अराउंड होगी 17,600 की रेंज, अगर हम 2 स्टैंडर्ड एविएशन लेते हैं। फाइन, तो ये तो रहा आईवी का पार्ट। और अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट को यूज कर सकते हैं स्टॉक्स के केस में, पता लगाने के लिए कि किस स्टॉक में वाई बिल्डअप हो रहा है, या फिर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। सो इसके लिए हमें स्टॉक्स में हम देख सकते हैं और इंडाइसिस में भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, प्राइस परसेंटेज मूव और ओपन इंटरेस्ट। सो प्राइस 3 तरीके से मूव कर सकता है, या तो ऊपर जाएगा, या फिर नीचे जाएगा, या फिर साइडवेज रहेगा, यानी कि वहीं उसकी ओपन होगा और वहीं उसका क्लोज हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे, हम इसमें केवल 2 क्राइटेरिया लेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फाइन, और सेम गोज विद ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फाइन, तो 2 केस हैं, प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट। 2 चीज़ प्राइस और ओपन इंटरेस्ट हम यूज़ करें ताकि हम पता लगा सकें स्टॉक में या फिर इंडाइसिस में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप। उसके लिए हम पता करेंगे पहले प्राइस में क्या मूवमेंट है, और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट में। तो ओपन इंटरेस्ट होता है क्या, जहाँ पे अनवाइंडेड पोजिशंस हैं, यानी कि जहाँ पे ओपन पोजिशंस हैं, जिस तरफ बायस ज़्यादा है। इन लेमन टर्म में अगर बात करूँ तो जहाँ पे जिस तरफ बायस ज़्यादा है उस पोजिशन को हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट मार्केट का ओपन है। फाइन, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और साथ में ओआई भी इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप, फाइन, मीन्स आप इसे इस तरीके से समझिए कि मार्केट इंक्रीज हो रहा है और साथ में अनवाइंडेड पोजीशंस, यानी कि जो ओपन पोजीशंस हैं वो भी इंक्रीज होती जा रही हैं। फाइन, तो उसमें आप गैस कर सकते हैं, आप एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ पता कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग बिल्डअप ही हो रहे होंगे। फाइन, सेकंड केस, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओआई इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नेगेटिव जा रहा है, और ओआई इंक्रीज हो रहा है, ओआई इंक्रीज मींस यानी कि अनवाइंडेड पोजीशंस ज्यादा हो रही हैं, तो उस तरफ क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप। फाइन, थर्ड क्राइटेरिया, प्राइस इंक्रीज एंड ओआई डिक्रीज। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और ओआई डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स लाइक जो पहले पोजीशंस अनवाइंडेड पोजीशंस थी, ओपन थी, और वो डिक्रीज हो रही हैं और विज़ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो दिस शोज कि वहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। नाउ फोर्थ क्राइटेरिया पॉइंट कम्स इज प्राइस में डिक्रीज हो रहा है और ओआई में भी डिक्रीज हो रहा है। सो प्राइस डिक्रीजिंग विद ओआई डिक्रीजिंग, यानी कि जो पहले पोजीशंस ओपन थी वो कम हो रही हैं, और कंपेयर करें हम प्राइस के साथ, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ओआई तभी डिक्रीज होगा जब पहले से कोई लॉन्ग पोजीशंस होंगी और प्राइस होने के साथ वो कम होती जा रही हैं, तो यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये चीजें हमें याद रखनी है हमेशा।
किसी भी स्टॉक्स में हम पता लगा सकते हैं जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहा है और विद इंक्रीज इन ओआई, तो उस जगह लॉन्ग बिल्डअप होगा। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओआई इंक्रीज हो रहा है तो उस स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। प्राइस इंक्रीज हुआ है और ओआई डिक्रीज हुआ है तो शॉर्ट कवरिंग है। प्राइस एंड ओआई बोथ डिक्रीजिंग तो लॉन्ग अनवाइंडिंग। फाइन, थैंक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मदद करेगा। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।